जमीन भी चला गया हाथ से और आपको क्या मिल रहा है, तारीख। यानी अगर आप जा रहे हैं और आप वहां पर अपने वकील से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आपको बताया जा रहा है अब आपको अगली तारीख पर आना है। यानी जो भी मिल रहा है वो तारीख पे तारीख मिल रहा है। अगर हम ये कहें कि अब ये आपको नहीं मिलेगा, तो आपको भी लगेगा कि ये नहीं मिलेगा, तो आखिर क्या हो जाएगा? क्या जमीन जो है तुरंत वापस प्राप्त आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? यानी अभी आपको क्या मिल रहा था, तारीख पे तारीख मिल रहा था। जब भी जाते थे तारीख मिलती थी। जमीन आपका कब्जा है, जमीन कोई कब्जा कर लिया है, कब जमीन हाथ से चला गया, संपत्ति हाथ से चला गया, और आप जो है एक लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको मिल रही है तारीख। तो आखिर ये तारीख पे तारीख का जो झंझट है वो कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? क्या वर्तमान में अगर देखा जाए जो कानून है, मैं आपको बता दूं, अगर जो जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है तो सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में यही आता है कि जमीन का कब्जा कब तक खाली करा पाएंगे हम? क्या ये जमीन का कब्जा खाली होगा या नहीं होगा? कितनी लंबी लड़ाई चलेगी? अगर हम कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं तो मेरी लड़ाई जो होगी वो कितनी लंबी होगी? दूसरा, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर केस कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है कि जो एक तरह से विवाद है वो विवाद कब खत्म होगा। और उसके बाद की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो कब्जा का विवाद है उस कब्जे विवाद में जो है गवाही की भी एक प्रक्रिया होती है। अगर मान लेते हैं आप कहेंगे कि आपकी जमीन को कब्जा कर लिया गया है, आपका मामला अगर कोर्ट में चलेगा, तो आपको जो है एक तरह से अपना गवाह जो वो प्रस्तुत करने होंगे। आपका एक तरह से जो गवाही है, जो पक्ष के लोग हैं वो आपके पक्ष में गवाही देंगे। अब यहाँ पर जो कब्जा विवाद केस में जीत की अगर हम बात करें, देखें कब्जा विवाद जो होता है यहाँ पर अभी सबसे बड़ा विवाद है। कोई किसी की जमीन को कब्जा करके लंबे समय से रखे हुए है और एक तरह से कब्जा खाली करने का जो है एक तरह से आप प्रयास करवा रहे हैं, और उसके लिए आपने क्या किया, सिविल कोर्ट में आपने केस फाइल किया। यहाँ पर एक जो है व्यक्ति आया, वो हो गया कब्जा करने वाला, है ना, करने वाला, एक हो गया संपत्ति का मालिक, है ना, संपत्ति का जो है का मालिक। मैं आपको बता दूं कि अब जो कब्जा करने वाला है और जो संपत्ति का मालिक है, दोनों को जो है कोर्ट के तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। संपत्ति के मालिक के द्वारा कर दिया गया है जमीन पर केस, तो जमीन पर अगर केस कर दिया गया है तो कब्जा करने वाला व्यक्ति को नोटिस प्राप्त होगा। अगर वो नोटिस को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो एक्सेप्ट जो नोटिस है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर वो जो नोटिस है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर उसको जो है अपने पक्ष वहां पर रखने पड़ेंगे। अपने जो उनके जो वकील होंगे उनके माध्यम से वो अपना जवाब जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। अगर वो जो है यहाँ पर जो नोटिस है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो केस जो है आप समझ सकते हैं कि उसमें एक पक्षीय डिग्री आपके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके और भी जो प्रयास हैं वो भी किया जाते हैं। डाक के माध्यम से बाय पोस्ट भी भेजे जाते हैं, हैंड टू हैंड भी भेजे जाते हैं, और साथ में या जो एक तरह से अगर देखा जाए तो एडवर्टाइज करके भी बताए जाते हैं कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप लगा है, आप कहाँ हैं, क्यों नहीं आप हाजिर हो रहे हैं। तो ये सारा प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसके बाद भी अगर वो कोर्ट की तारीख पर प्रस्तुत नहीं होता है, अपना नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो जो व्यक्ति ने केस किया है उसके पक्ष में डिग्री दे दिया जाता है। जब एक बार कोर्ट का फैसला हो गया कि ये कब्जा खाली करना है, अब तो आप पर तो आरोप लगा ही था, आप तो गए ही नहीं कोर्ट, आपको लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन कोर्ट क्या हुआ, एक पक्षीय फैसला दे दिया गया। एक पक्षीय फैसला हो गया तो खाली करने का आदेश हो गया। आदेश हो गया तो प्रशासन जाकर अगर मान लेते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन भी कर लिए, मकान भी बना लिए, तो प्रशासन उसको खाली करवाएगी। तो इसीलिए ये प्रक्रिया जो है, अगर मान लेते हैं आपको कहीं से कोई नोटिस अगर भेजा जाता है तो आपको सोचना नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरी बात यहां पर है कि ये तो हो गया कि अगर वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये सारा प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया वो, तो वो भी अपना जवाब प्रस्तुत करेगा, वो भी अपना जो समस्या है उसको रखने का प्रयास करेगा, वो भी जो अपनी समस्या के बारे में बताएगा कि मेरे साथ जो है क्या हुआ, मैं किस आधार पर और क्यों जमीन का कब्जा किया हूं।
अब यहां पर जो है इस जो संपत्ति के मालिक ने आरोप लगाया कि मेरी जमीन को बिना वजह का अगर कोई कब्जा कर लेता है, लेकिन कब्जा करने वाले व्यक्ति के पास भी किसी प्रकार का कोई वजह नहीं होता है, तो ये आसानी से जो है, कहने का मतलब कब्जा करने वाला व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज तो है नहीं। अब जबरन जाकर वो क्या करता है, संपत्ति को कब्जा कर लेता है, कोई दस्तावेज है नहीं, तो उसके पास तो कोई वजह है ही नहीं। तो अब यहां पर जो समझने वाली बात है, जानने वाली बात यह है कि ये तो कब्जा हो गया कि बेवजह जो है कर लिया, तो खाली करना पड़ेगा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो उसको तो फिर समझ सकते हैं उस पर जो है आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है कि आप ऐसा क्यों कर दिए। किसी की संपत्ति को आप ऐसे कब्जा नहीं कर सकते हैं जबकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति एक प्रूफ लेकर भी जाता है, यानी एक सबूत प्रस्तुत करता है कि देखें जज साहब, मेरे पास भी कागज है, ये कागज मेरा पुराना कागज है और इसीलिए मैंने कर दिया। पुराना संपत्ति मेरी संपत्ति है, ये नया जो है इनके पास है और ये मेरा होना चाहिए, इसीलिए मैंने कब्जा किया। तो लगा कि नहीं, ये तो जो है पुराना है तो इसी का है, तब उससे पूछा जाएगा कि तुम अपना प्रीवियस रिकॉर्ड जो है जमा करवाओ। आप जो आरोप लगाए हैं कब्जा कर लिया, तो कब्जा करने वाला तो खुद कह रहा है कि मेरा पुराना मेरा ही है, लेकिन जो नया जिसके नाम से हो गया उसको पूछा जा रहा है कि आप बनवाओ, इसको साबित करो कि नया तुम्हारे पास है, तो तुमको संपत्ति प्राप्त कैसे हुआ। उसी के पास जवाब नहीं है। काहे वो तो सरकार के जो अधिकारी हैं, जो जमीन का सर्वेक्षण कर रहे थे, उनकी त्रुटि की वजह से उनके नाम से दस्तावेज बन गया, पुराना कागज तो कब्जा करने जो कब्जा किया, जिस पर कब्जा का आरोप लगाया, उसी के पास है। तो केस जो है वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, थोड़ा पेचीदा हो गया। थोड़ी तारीख तो मिलेगी उसके बाद कि सारे जांच जो पड़ताल मान लेते, कब्जा करने वाले के पास कोई कागज नहीं है, तो जब वो कोई कागज प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहा है, वो एक्सेप्ट ही कर लिया कि कोई कागज नहीं है मेरे पास, तो ये तो क्लियर हो गया कि वो संपत्ति का मालिक नहीं है। तो फिर केस में कुछ रहा ही नहीं। लेकिन अब वो दस्तावेज दे दिया, वो भी पुराना, तब उस नया जो केस किया उसको भी टाइम दिया जाएगा कि आप प्रस्तुत करो, साबित करो कि आपका ये प्रॉपर्टी आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो थोड़ी तारीख तो मिलेगी, तारीख पे तारीख जो है उसमें यही कारण हो जाता है कि ये ऐसे मामले होते हैं जहां पर दस्तावेज को जो है साबित करने होते हैं, दस्तावेज सही है या गलत है ये बात स्पष्ट करना होता है, उसके बाद इसका फैसला होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर कोई मामला ऐसा हो जाता, खास करके अगर मामले पारिवारिक होते हैं जिसमें किसी ने जमीन बेचा, किसी ने नहीं बेचा, किसी के हिस्से को बेचा, तो हर तथ्य को देखने के बाद ही उस पर फैसला दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।